नमस्ते भाई, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगे। इस वीडियो के अंदर हम करेंगे हीरोन्स फॉर्मूला। मोस्ट नेग्लेक्टेड चैप्टर होता है क्लास 9 के अंदर, ठीक है, लेकिन मार्क्स आ जाते हैं, बहुत ध्यान समझना। इस वीडियो के अंदर अपन एनसीईआरटी करेंगे पूरे अच्छे तरीके से, एग्जाम्पलर करेंगे बहुत अच्छे तरीके से, और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो इस चैप्टर से बनते हैं फॉर्मूला चेंज करके, मतलब वैल्यू चेंज करके, ठीक है। तो फाइनल्स में या फिर कभी भी आप इस चैप्टर को एग्जाम में दे रहे हो तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। पूरी चीजें मैं इसके अंदर कवर करते हुए चलूंगा, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा। बहुत अच्छे से ईयरफोन लगा लीजिए और शांति से बैठ जाइए, नोट्स बनाते चलिएगा साथ साथ में, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। इसका बेसिक्स क्या है? तो ये हीरोन्स फॉर्मूला है क्या? तो हीरोन्स फॉर्मूला बच्चों है, ये हीरोन्स फॉर्मूला है टू फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। आप हीरोन्स फॉर्मूला से किसी भी ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं, बट द कंडीशन इज आपको क्या गिवन हो, आपको उस ट्राइंगल की केवल और केवल साइड्स गिवन हो। एंगल से काम नहीं चल पाएगा, साइड्स गिवन हो। फॉर एग्जांपल मैंने आपके सामने एक ट्राइंगल ले लिया है, तो इस ट्राइंगल को मैं नाम दे सकता हूं ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। अब रैंडमली ये कोई भी ट्राइंगल है और इसकी 3 साइड होना जरूरी है। 3 साइड, लेट से ये वाली साइड आपकी ए सेंटीमीटर है, और ये वाली साइड आपकी बी सेंटीमीटर है, और ये वाली साइड आपकी सी सेंटीमीटर है, ठीक है। बहुत ध्यान समझना। तो जब भी आपको किसी भी ट्रायंगल की 3 साइड्स गिवन हो, ठीक है, चाहे वो तीनों साइड इक्वल हो तब भी काम चल जाएगा, या फिर तीनों साइड में से अगर वो आपका आइसोसेलेस है तो 2 इक्वल होंगी, एक अलग होगी। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि आप हीरोन्स फॉर्मूला से किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं अगर उसकी तीनों साइड गिवन है, ठीक है। अब बहुत ध्यान समझना, हीरोन्स फॉर्मूला होता क्या है, पहले मैं फॉर्मूले को लिख देता हूं बहुत अच्छे तरीके से बच्चों। उस फॉर्मूले को पहले मैं लिख देता हूं। हीरोन्स फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अब आप कहोगे सर यहाँ पर ए बी सी क्या है, एस क्या है, हमें समझ में नहीं आ रहा। मैं आपको समझाता हूं, बहुत ध्यान समझना बच्चों। अब जैसे यहाँ पर एस का मतलब क्या है, तो एस का मतलब है सेमी पेरीमीटर। क्या है? सेमी पेरीमीटर। एस का मतलब क्या है बच्चों? सेमी पेरीमीटर, ठीक है। अब सेमी पेरीमीटर क्या होता है? ये होता है पेरीमीटर का हाफ। ये क्या होता है? पेरीमीटर का हाफ, ठीक है। ये होता है पेरीमीटर का हाफ। तो पेरीमीटर कैसे निकाला जाएगा? तो पेरीमीटर होता है, आपको जो तीनों साइड गिवन है उसका क्या कर दो, ऐड कर दो। उन तीनों को क्या कर दो, ऐड कर दो, आपका पेरीमीटर होता है। अब ये जो पेरीमीटर है इसका हाफ कर दो, यानी कि आपका एस कैसे निकलेगा? तो एस निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा, जो भी आपको साइड्स गिवन है तीनों को जोड़ो और उसका क्या कर दो, हाफ कर दो, आपका निकल जाएगा सेमी पेरीमीटर। क्लियर है ना? एस निकलना आ गया आपको? मतलब जो आपको तीनों साइड्स हैं उन तीनों को जोड़ दो, उसका हाफ कर दो, सेमी पेरीमीटर निकल के आ गया। अब एबीसी क्या है? तो एबीसी साइड होती है। तो आपको आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि यहाँ पर एस ए बी सी क्या है। तो एस का मतलब सेमी पेरीमीटर हो गया, ए मतलब साइड, बी मतलब साइड, सी मतलब भी साइड। अच्छा, कुछ केसेस ऐसे बनेंगे यहाँ पर, कभी कभी आपको ए बी सी इक्वल होगा, मतलब आपको जब भी तीनों साइड इक्वल होंगी, जब भी आपको तीनों साइड वो इक्वल दे देगा, तो इसका मतलब वो ट्रायंगल कैसा होगा? जब तीनों साइड इक्वल होंगी तो वो ट्रायंगल होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या होगा? इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या बच्चों आपके बात समझ में आ गई? अच्छा, इक्विलेटरल ट्रायंगल का अगर आपको एरिया निकालना हो तो आप हीरोन्स फार्मूला भी यूज कर सकते हो, उससे भी निकल जाएगा। बट अगर बाई चांस कभी एमसीक्यू बन जाए, ठीक है। अच्छा, इस चीज को मैं इरेज कर रहा हूं, मुझे जरूरत नहीं इस चीज की। तो जब भी आपको एमसीक्यू बन जाए तो आप इक्विलेटरल ट्रायंगल का जब एरिया निकालेंगे तो हीरोन्स फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। तब आप कौन सा फार्मूला लगाएंगे मैं आपको बता रहा हूं। तब आप लगाएंगे अंडर रूट 3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, इंटू क्या कर दोगे, साइड का स्क्वायर, क्योंकि तीनों साइड वहां पर इक्वल होंगी, ए बी सी तीनों इक्वल होंगी, तो ये आपका साइड का स्क्वायर कर देंगे आप, ठीक है। ये आपका क्या होता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला। कब यूज करना है? जब आपसे इक्विलेटरल ट्रायंगल पर एमसीक्यू पूछेगा, मैं करवाऊंगा अभी थोड़ी देर में आपको, ठीक है। तो ये आपको यूज कर लेना है, ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तो ये रहा हमारा हीरोन्स फॉर्मूला। इस पर हम बहुत सारे सवाल करेंगे और इसको हम यूज करेंगे, ठीक है बेटा। डन है क्या? डन है ना? पक्की बात? अच्छा, कुछ बेसिक बातें और है।
जैसे आपने स्टार्टिंग में पढ़ भी लिया होगा या फिर नहीं पढ़ा तो मैं पढ़ा दूंगा आपको। जैसे अंडर रूट के अंदर आपको कोई कैलकुलेशन गिवन है, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर बात करूं आपके सामने कि अंडर रूट यहाँ पर 25 गिवन है, तो अंडर रूट 25 को हम कैसे लिख सकते हैं, 5 इंटू 5। अब जब भी अंडर रूट के अंदर किसी नंबर का पेयर बन जाता है तो उसको आप अंडर रूट के बाहर केवल ऐसे लिख दीजिए, वो आपका आंसर हो जाएगा, मतलब इसका आंसर 5 आएगा। मतलब उन बच्चों के लिए बता रहा हूं जिनको ये बहुत टफ लगती है चीजें, ठीक है। तो आप अंडर रूट के अंदर हमेशा क्या ट्राई करेंगे कि आप किसी भी नंबर के फैक्टर करके उसका पेयर बनाने की कोशिश करें। अगर आपका पेयर बन गया तो आप उसको अंडर रूट के बाहर एक बार लिख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। डन है बच्चों, समझ में आ रही मेरी बातें, ठीक है। तो मैं इसको इरेज कर देता हूं, इरेज कर देता हूं। ये जो स्लाइड में जितनी भी चीजें लिखी है आप इसको बहुत अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, आप इनको बहुत अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है बेटा, पक्की बात है ना, ठीक है मेरे बच्चों। आइए स्टार्ट करते हैं, करें स्टार्ट, बहुत बढ़िया। चलिए ये पहला सवाल आपके सामने है, ये एमसीक्यू है, ठीक है। द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 56 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर एंड 52 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है, तीनों सेंटीमीटर में गिवन है। देन द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज, बहुत प्यारा सवाल है, इसको हीरोन्स फार्मूला से करना पड़ेगा। अब आपको पहली साइड गिवन है 56, ए की वैल्यू कितनी गिवन है 56, बी की वैल्यू कितनी गिवन है 60 गिवन है, और सी की वैल्यू कितनी गिवन है 52, ठीक है। अब तुम बोलोगे सर क्या ये एमसीक्यू हमको पूरा करना पड़ेगा? हाँ बेटा, पूरा ही करना पड़ेगा, ठीक है। 56, 60 और 52 पूरा आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां हम सबसे पहले पेरीमीटर निकालते हैं, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर हो जाएगा 56 प्लस 52 प्लस 60, ठीक है। इन तीनों को जोड़ दो, पेरीमीटर क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका 50 50 100 और 60 160 168 हो गया। कितना हो गया प्यारे बच्चे, 168 हो गया, ठीक है ना, 168 हो गया। तो यहां से सेमी पेरीमीटर कितना निकलेगा, 168 का क्या कर दो आप, हाफ कर दो, तो सेमी पेरीमीटर आ गया आपका 84। सेमी पेरीमीटर कितना आ गया 84, ठीक है। अभी फार्मूला लगा दीजिए, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, और इसका क्या कर देना आपको, अंडर रूट कर देना, ठीक है बेटा। तो अंडर रूट एस की वैल्यू कितनी है 84, फिर 84 में से ए को माइनस करो, यानी कि 56 को माइनस करो, 84 में से आप 60 माइनस कर दो, और फिर 84 में से आप 52 माइनस कर दो बेटा, ठीक है ना, समझ में आ रही मेरी बातें। तो ये आपका आ गया अंडर रूट 84, अच्छा मल्टीप्लाई 84 में से 56 जाएगा तो कितना बचेगा 28, ये बच रहा है ना, पक्की बात है, माइनस कर लो। 84 में 60 जाएगा कितना बचेगा 24, ठीक है, और 84 में 52 जाएगा तो कितना बचेगा 32, ठीक है। आप इसको बहुत आराम से कर लेना, ठीक है बच्चों, समझ में आ रही है ना, ओके। अब आइए आगे बढ़ते हैं, कैलकुलेशन आगे बढ़ाएंगे। अब मैंने आपको बोला था कि आप इनको पेयर में लिख लो, ठीक है, आप इनको क्या कर सकते हो, पेयर में लिख लो, ठीक है। अब बहुत प्यारी सी बात है कि देखो जैसे यहाँ पर क्या लिखा है 32 है, 32 का मतलब क्या हुआ, 32 का मतलब हुआ 8 मल्टीप्लाई 4, डन है। उसके बाद 24 का मतलब क्या हुआ, 24 का मतलब हुआ 8 मल्टीप्लाई 3, ये हुआ, डन है। अच्छा 28 का मतलब क्या हुआ, 28 का मतलब हुआ आपका देखो मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मुझे पेयर बनाने हैं, ठीक है। आपको अगर ऐसे नहीं आता तो आप सीधी मल्टीप्लाई कर लो। देखो 32 का मतलब 8 मल्टीप्लाई 4 हो गया, इसका मतलब हो गया 24 का मतलब 8 मल्टीप्लाई 3। अब देखो 8 का एक पेयर बन गया, ओके, अब इसका समझते हैं। 84 का मतलब क्या हुआ, 84 का मतलब हुआ 28 मल्टीप्लाई 3, ठीक है, और 28 यहाँ पर ऐसे रहने दो। अब तुम देखो बहुत ध्यान से देखो, अच्छा ये मैं आप भी करते रहेंगे तो आपको नंबर की पहचान हो जाएगी। देखो यहाँ पर 28 दो बार हो गया तो एक बार बाहर लिख दो, ठीक है। फिर देखो यहाँ पर 3 भी दो बार हो गया, देखो 3, तो 3 यहाँ एक बार लिख दो बाहर, ठीक है। उसके बाद 8, देखो 8 ये भी हो गया, ये भी हो गया, तो इसको बाहर लिख दो। अब आप कहोगे सर 4 का तो आपने करा ही नहीं, बिल्कुल 4 को हम लिख सकते हैं ना, 4 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2, तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2, तो 2 लिख दो ऐसे करके। तो इन तीनों की मल्टीप्लाई कर दो आप, 28 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 2, ठीक है ना। तो देखो आंसर में सबके यूनिट रेट अलग अलग है, ये 2 है, ये 1 है, ये 4 है, ये 2 है, तो आप यूनिट रेट से भी इसको कर सकते हैं। जैसे आप देखो 8 3 जा 24, 24 का 4, 4 8 जा 4 8 जा 32, 4 है 32, यानी कि यहाँ पर 2 बचा, 2 और 2 4, यानी कि आंसर वो होगा जिसके लास्ट में क्या आएगा 4 आएगा, तो यानी कि ये आंसर हो गया इसका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑल्दो आप इन चारों की मल्टीप्लाई कर दो आपका 1344 ही आएगा। अगर नहीं कर पा रहे मैं करके दिखा रहा हूँ। अच्छा ये मैंने क्या करा आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, देखो 8 3 जा 24, 24 का लास्ट में 4 आता है, 4 8 जा
32, तो 32 के लास्ट में 2 आता है, तो 2 मल्टीप्लाई टू 4, यानी कि इसके लास्ट में 4 आएगा। इन चारों में से आप लास्ट में किसके 4 आ रहा है? 4 इसके में आ रहा है, यही आंसर होगा। ठीक है, अभी बच्चे हो लेकिन आपको ये अप्रोचेस लगानी है बेटा, लगानी है। ठीक है, तो देखिए, देखो 8 3 जा 24, ये 48 हो गया, तो 28 की आप मल्टीप्लाई 48 से कर लो, 28 की मल्टीप्लाई आप 48 से कर लो। ठीक है, तो 20, अब देखो मैं कर देता हूँ मल्टीप्लाई, 28 मल्टीप्लाई 48, तो 8 8 जा 64, कैरी 6, 8 2 जा 16 और 22। ठीक है, 4 8 जा 32, कैरी गया 3, 4 2 जा 8 और 3 11। ठीक है, तो ये देखो 4 4 3 1, तो ये आपका आंसर आ गया 1344 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, समझ में आया ना, बेसिक सवाल था। चलिए, मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए, जैसे आप कर सकते हैं आप वैसे कर लीजिए। ठीक है, चलिए इसे नोट डाउन करेगा, फटाफट से नोट डाउन करेगा बच्चों। चलिए, ये प्यारा सवाल है, एनसीईआरटी का ही सवाल है ये। देयर इज अ स्लाइड इन अ पार्क, वन ऑफ इट्स साइड वॉल हैज बीन पेंटेड इन सम कलर विद द मैसेज कीप द पार्क क्लीन, ग्रीन एंड क्लीन, सी फिगर 10.7 दे रखा है। If the side of the wall are 15 मीटर, 11 मीटर एंड 6 मीटर, find the area painted in the color। पहले आराम से क्वेश्चन को रीड कर लिया करो, तब आप ध्यान से समझा करो चीजों को। ठीक है मेरे बच्चों, चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक स्लाइड है इस पार्क में इस तरीके की। ठीक है, तो ये ट्रायंगुलर शेप में है और इस पे लिखा हुआ है कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। इसकी आपको साइड दे रखी है 11, 6 और 15। इसका आपको एरिया बताना, तो सीधी सी बात है, ये आपका ए मान लीजिए, आप यहाँ पर क्या दिया है, आपको 11 दिया है, बी मान लीजिए आपको 6 मीटर दिया है, और सी आपको दिया है 15 मीटर। ठीक है, ये तो दिया होगा, ये तो दिया है। ओके, तो यहाँ एस निकाल लेते हैं। एस क्या हो जाएगा, 11 प्लस 6 प्लस 15, तो ये आपका हो गया 15 प्लस 6 21 और 11 32 हो गया। तो इसका मतलब इसका हाफ कर देंगे ना, हम तो एस निकाल रहे हैं, हम तो इसका हाफ करेंगे, तो 32 अपॉन में 2, यानी कि एस कितना आ गया, 16 आ गया। एस कितना आ गया, 16 आ गया। ठीक है, तो एरिया ऑफ पार्क, एरिया ऑफ पार्क इज इक्वल्स टू अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है बच्चों, अब एस की वैल्यू कितनी है, 16 है। ठीक है, 16 माइनस है, यानी कि 16 माइनस 11, फिर 16 माइनस 6, फिर 16 माइनस 15। ठीक है प्यारे बच्चों, क्लियर है। अंडर रूट 16 में से 11 गया 5, 16 में से 6 गया 10, 16 में से 15 गया 1। बहुत प्यारा सवाल था। आइए आगे समझते हैं। अब देखो यहाँ पर 16 का मतलब हो गया 4 मल्टीप्लाई 4। ठीक है, 5 का मतलब तो 5 ही रहेगा, 10 का मतलब हो गया 2 मल्टीप्लाई 5। अब तुम बहुत ध्यान से देखो, 4 का पेयर बन गया, इनकी 4 को बाहर ले जाओ, मल्टीप्लाई 5 का पेयर बन गया तो 5 को बाहर ले जाओ, जिसका पेयर नहीं बना भाड़ में जाए, कोई मतलब नहीं है उसका, √2। तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया, 20√2। 20√2 मीटर में दिया है, तो मीटर स्क्वायर आंसर, 20√2 मीटर स्क्वायर में आंसर है। डन है बच्चों, डन है, डन है, डन है, बोलो कोई दिक्कत तो नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं आ रही इसमें, डन है ना, इजी कैलकुलेशन है। अच्छा, अब जैसे ऐसा सवाल दोबारा आएगा तो एक काम करना, काम ये करना कि दोबारा पहले खुद से जरा उसको सॉल्व करना। ठीक है बच्चे, खुद से क्या करना, सॉल्व करना, फिर मेरे आंसर देखना। डन है, ये आपका आंसर हो गया। बढ़ जाए आगे, बोलो बोलो फटाफट से, बढ़ जाओ आगे। चलो, फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल टू साइड ऑफ विच आर 8 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर और पेरीमीटर इज 32 सेंटीमीटर। बहुत प्यारा सवाल है, एक बार ध्यान से इस चीज को समझो। ठीक है, देखो आपको दो साइड दी है इसकी, एक साइड दी 8 सेंटीमीटर और एक साइड दी 11 सेंटीमीटर, और तीसरा आपको साइड नहीं दिया, तीसरा पेरीमीटर गिवन है। सुनो, पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, पेरीमीटर का मतलब ये तो होता है ए प्लस बी प्लस सी। ए की वैल्यू कितनी दी है, मान लेते हैं ए की वैल्यू 8 दी है और बी की वैल्यू कितनी दी है 11, और हमको क्या निकालना है, सी निकालना है। ए की 8 दी है, बी की 11 दी है, सी निकालना है। तो पेरीमीटर का मतलब ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि ए की वैल्यू 8 दी है, बी की वैल्यू आपको 11 दी है और सी को रहने देते हैं, और पेरीमीटर कितना दिया है 32। समझ में आया, पेरीमीटर दिया है, पेरीमीटर का मतलब तीनों का सम, पेरीमीटर का मतलब क्या, तीनों का सम। बुद्धि में जा रही तुम्हारे, पक्की बात है ना। ओके, तो यहां पर 8 प्लस 11 19 हो गया, 19 प्लस सी बराबर 32, तो सी की वैल्यू आ गई 32 माइनस 19, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई 13। तो अब तीनों साइड आ गई आपके पास
ए प्लस बी प्लस सी यानी कि 32 दिया है, तो एस कितना निकलेगा 32/2 यानी कि 16। कितना आ गया सेमी पेरीमीटर 16 आ गया। डन है, सी की वैल्यू भी आ गई। डन है, सेमी पेरीमीटर भी आ गया। क्या निकालना है, एरिया निकालना है, तो बहुत इजी निकाल देंगे अब तो। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, और इसका क्या लगेगा अंडर रूट। क्या लगेगा इसका अंडर रूट। डन है ना बच्चे, चलो आगे बढ़ते हैं। अंडर रूट एस की वैल्यू कितनी 16, तो 16, फिर 16 माइनस ए की वैल्यू थी कितनी बेटा 8, फिर 16 माइनस 11, फिर 16 माइनस 13। ठीक है, तो ये आपका हो गया 16, 16 में से 8 गया 8 बचेगा, 16 में से 11 गया 5 बचेगा, और इसमें से बचेगा 3। ठीक है, अब देखो 16 का मतलब क्या होता है, 16 का मतलब क्या होता है मेरे भाई, 16 का मतलब होता है 4 × 4। 8 का मतलब क्या होता है 4 × 2, और 4 × 2 का मतलब क्या होता है। ठीक है, और 5 का मतलब तो 5 ही रहेगा, ×3। अब देखो यार एक चीज ध्यान समझो, 4 जब रूट के बाहर जाएगा 2 बन जाएगा। अच्छा यहाँ पर 2 4 है तो एक 4 ले जाओ बाहर, ये 4 रूट के बाहर जाएगा तो 2 बन जाएगा। अब अंदर क्या बचा, अंदर ये बच रहा है आपका, क्या बच रहा है 2 × 5 × 3, तो ये क्या हो गया 8 अंडर रूट 2 5 10 प्लस 2 5 10 × 3 30 हो गया। अब इसका ये कहीं और डिवाइड हो ही नहीं रहा ना, इसका कहीं पेयर मिल ही नहीं रहा है, तो 8√30 इसमें आएगा ये सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 8√30 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया इसका एरिया। बहुत ध्यान से कैलकुलेशन करनी है, बहुत ध्यान से कैलकुलेशन करनी है, अगेन बोल रहा हूं। ठीक है, तो 8√30 सेंटीमीटर स्क्वायर किसका आ जाएगा, इसका एरिया आ जाएगा। डन है, बोलो फटाफट से, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही इसमें, बोलो, बोल दो बच्चों। चलिए अब देखो, ये तुम्हारे भाई ने करवाया ना, ये करवाया ना मैंने। चलो तो ये वाला क्वेश्चन सेम है, देखो यहाँ पर दो साइड दिए 18 और 10 और पेरीमीटर दिया 42, तो ये आप प्रैक्टिस करेंगे और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बोल लिखो फटाफट से। ठीक है, डू प्रैक्टिस योरसेल्फ, डू प्रैक्टिस बाय योरसेल्फ। ठीक है, और आंसर इन कमेंट, आंसर कहां लिख दो इसका, कमेंट में लिख दो फटाफट से। चलो डन है ना, पक्की बात है ना बेटा। चलिए आइए, बहुत प्यारा सवाल अगेन। अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड, एक ट्रैफिक सिग्नल होगा, उस जैसे आप जाते नहीं है, जो स्कूल जाते हो तो उधर लिखा है ना कि हल्द्वानी इधर जाना, मतलब रोड में चल रहे हो तो इधर लिखा होता है, डायरेक्शन बता रहा होता है बोर्ड, उसी की बात कर रहे हैं। तो अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। बहुत ध्यान से समझना, देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल का है बोर्ड का शेप कैसा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, और उसकी साइड क्या है, साइड क्या है। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, सॉरी फाइंड द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड यूजिंग हीरोज फार्मूला इफ द पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर। इसका पेरीमीटर दिया आपको 180 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड। बहुत प्यारा सवाल है, बहुत ध्यान से सुनना। एक सिग्नल बोर्ड है, कुछ इस तरीके का होगा, ऑल्दो इसकी किताब में इमेज दी है, मैंने लगाई नहीं जानबूझ के, इस तरीके का होगा। अब कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ये कहता है कि भैया ये इक्विलेटरल है। कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, इक्विलेटरल है, इसका मतलब ये भी ये होगी, ये भी ये होगी, और ये भी ये होगी। इसका मतलब यही है कि तीनों साइड क्या होंगी, बराबर होंगी, ए बराबर बी बराबर सी, ये तो समझाया था मैंने। अब इसका आपको क्या दिया, पेरीमीटर दिया, आपको तीनों साइड निकालनी है। आपको क्या निकालनी है, तीनों साइड। अच्छा, अब मैं यहां पर ए बी सी लिख देता हूं। ठीक है, अब एबीसी क्यों लिखा भाई, क्योंकि तीनों साइड बराबर है। नहीं मान रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा लिख देता हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका पेरीमीटर गिवन है, पेरीमीटर गिवन का मतलब क्या हुआ, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों को जोड़ के कितना दिया हुआ 180। अब हम बी को भी लिख सकते हैं, सी को भी लिख सकते हैं, तो a प्लस ए इज इक्वल टू 180। ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि भैया तीनों बराबर हैं, तीनों बराबर है, तो मैं बी को भी ए लिख सकता हूँ, सी को भी लिख सकता हूँ, क्योंकि तीनों साइड बराबर है। बराबर क्यों है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल की तीनों साइड्स क्या होती है, बराबर होती हैं। तो यहां से 3a की वैल्यू कितनी आ गई 180, 3a की वैल्यू कितनी आ गई 180, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 60, a की वैल्यू कितनी आ गई 60, यानी कि एक साइड कितनी आ गई इसकी 60 आ गई। तो a की वैल्यू 60
इस ए की वैल्यू भी 60 और इस ए की वैल्यू भी 60, क्योंकि तीनों साइड बराबर है। एरिया निकालना है तो निकाल दो एरिया। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब यहां उसने बोला हीरोज फार्मूला से निकालना है, तभी मैं इससे निकाल रहा हूं, वरना मैं इससे नहीं निकालता, मैं निकालता इक्विलेटरल ट्रायंगल के फार्मूले से। ठीक है, तो पुट कर दो भाई। एस की वैल्यू कितनी है 60। अरे एस तो निकाला ही नहीं हमने, एस कैसे निकलेगा भैया, पेरीमीटर गिवन है तो पेरीमीटर का क्या कर दो, हाफ कर दो, वो एस होता है, यानी कि 180 का हाफ कर दो, कितना आ गया एस, 90 आ गया। एस कितना आ गया 90 मीटर। ठीक है, तो एस आ गया 90, फिर 90 माइनस 60, फिर 90 माइनस 60, फिर 90 माइनस 60, क्योंकि तीनों ही बराबर है भाई। ठीक है, तो यहां लिख दो 90 में 60 का 30 बचेगा, 90 में 60 का 30 बचेगा, 90 में 60 का 30 बचेगा। ठीक है, प्यारा सवाल था कि नहीं। अब देखो भैया, मुझे यहाँ पर 2 30 तो मिल गए, 1 30 और एक्स्ट्रा है, यहाँ से 30 मिलेगा बिल्कुल। 90 का मतलब है 3 मल्टीप्लाई 30, मल्टीप्लाई 30 ये वाला, मल्टीप्लाई ये 30 और मल्टीप्लाई ये 30। ठीक है, अब बहुत ध्यान समझना भैया, ये 2 जोड़े बन गए, बाहर एक ले लो, ये 2 जोड़े बन गए, बाहर एक ले लो, और रूट से अंदर बच जाएगा। 30 मल्टीप्लाई 30 कितना होता है 900, 30 मल्टीप्लाई 30 900 और रूट 3 ये, तो 900 रूट 3 मीटर स्क्वायर, 900 रूट 3 सेंटीमीटर में, सॉरी 900 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा उसका एरिया। 900 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक, बोल दो कोई प्रॉब्लम बच्चों, एनी प्रॉब्लम हियर, यू गाइज आर एक्सपीरियंसिंग एनी प्रॉब्लम, बताओ कुछ एक्सपीरियंस तो नहीं हो रहा तुम्हें इसमें गलत। ठीक है, डन है, आगे बढ़े क्या। ओके डन है बच्चों, इंपॉर्टेंट सवाल था, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल फॉर योर एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, करके जाना इसको अच्छे से। ठीक है चलो, वेरी गुड सवाल। ठीक है, द ट्रायंगुलर साइड वॉल ऑफ फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टीजमेंट। ठीक है, अभी से करवा, रुक जाओ, होल्ड कर लो थोड़ी देर से, इजी कर लेते थोड़ा सा पहले, तो मन पता चला डर गए। ठीक है, कोई नहीं, एक आध एमसीक्यू कर लें, इसको भी छोड़ो, अभी एमसीक्यू करते हैं पहले। आई, the length of each side of an equilateral triangle having an area of 9 root 3 centimeter square is, देखो बहुत प्यारा सवाल है, एमसीक्यू होता है पहले। The length of each side of an equilateral triangle, आपसे क्या पूछी है, लेंथ पूछी है, किसकी, इक्विलेटरल ट्रायंगल की, जिसका एरिया गिवन है 9 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ऐसे सवाल एमसीक्यू है ये, और इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, और ऐसे सवाल आपने किस अप्रोच से करने हैं, जैसे मैं करा रहा हूं वैसे करने हैं। ठीक है, आपको एरिया गिवन है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, किसका एरिया गिवन है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का, तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, रूट 3 अपॉन 4 साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर, और यही गिवन है आपको कितना 9 रूट 3, कितना गिवन है 9 रूट 3। अरे भाई एरिया का फॉर्मूला इक्वल्स टू ये, यहां हीरोज नहीं लगेगा, समझ में आ रहा है तुम्हें, नहीं आ रहा है, हीरोज नहीं लगाना इसमें। अब देखो भैया, साइड पूछिए उसने, साइड ही तो पूछिए, देखो रूट 3 से रूट 3 कट जाएगा। अब बच्चे बोलेंगे कैसे कटा, मत काटो, तुम साइड स्क्वायर यहीं लिखा रहने दो, जो यहां मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में चला जाएगा, और जो डिवाइड में वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो रूट 3 से रूट 3 काट दो, साइड का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 4 36, तो ये जब उधर जाएगा तो साइड इक्वल्स टू अंडर रूट 36, और अंडर रूट 36 का मतलब क्या होता है 6 होता है, 6 होता है, मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। ठीक है, अरे यार 36 को हम 6 मल्टीप्लाई 6 लिख सकते हैं ना, तो इसलिए कर दिया हमने। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। ओके, प्रॉब्लम नहीं फेस करनी। ठीक है भाई, तुम्हारा इधर खड़ा है, तुम टेंशन मत लिया करो, बस पढ़ा करो। ठीक है, if the area of an equilateral triangle is 16 root 3 then the perimeter of the triangle, यहाँ पिछले वाले सवाल में साइड पूछी थी, यहाँ पेरीमीटर पूछ लिया, प्यारा सवाल है, पहले साइड निकालनी पड़ेगी। पेरीमीटर कैसे निकलेगा, पेरीमीटर कैसे निकलेगा 3 मल्टीप्लाई साइड, क्योंकि तीनों साइड बराबर होती है ना, 3 मल्टीप्लाई साइड निकलेगा, तो पहले साइड निकालते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है,
फॉर्मूला होता है √3/4 साइड का स्क्वायर। यही तो होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया। ये कितना दिया है 16√3। अब बार बार नहीं समझाऊंगा, सीधा काटूंगा। √3 से √3 काट दो तो यहाँ साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू 16 4 64। तो यहां से साइड कितनी निकल आएगी √64 यानी कि 8। साइड कितनी आ गई 8। पेरीमीटर पूछा यानी कि 8 3 24। ये हो जाएगा आंसर, ये हो जाएगा आंसर 8 से 24। उसने पेरीमीटर पूछा था, साइड पूछी होती तो 8 होता आंसर। साइड पूछी होती 8 होता आंसर, पेरीमीटर पूछा तो 64 8 से 24 होगा। समझ में आई बात है? पक्की बात है? कोई दिक्कत तो नहीं, कोई मसला तो नहीं? पक्का ना? ओके, ये हो गया अपना। ठीक है, आ जाओ इसमें। द एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हैविंग बेस 2 सेंटीमीटर and length of one of the equal side is okay, the length of the one of the equal side is। ठीक है, बहुत प्यारा सवाल है। अच्छा एक सेकंड, मुझे लग रहा है ना ये सिलेबस का हिस्सा है, चलो कर ही देते, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हैविंग बेस 2 सेंटीमीटर। ठीक है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ऐसे बना दिया मैंने। इसका बेस है आपका 2 सेंटीमीटर। ठीक है, और लेंथ ऑफ वन ऑफ द इक्वल साइड इज 4 सेंटीमीटर। तो ये भी 4 सेंटीमीटर है, तो ये भी 4 सेंटीमीटर। तो या तो हीरोन्स फॉर्मूला लगा दो यार। ए की वैल्यू 4 दी है, बी की वैल्यू भी 4 दी है, और सी की वैल्यू 2 ले लो। तो एस कैसे निकलेगा 4 + 4 + 2/2 यानी कि 10/2। एस कितना आ गया 5 आ गया, आ गया 5। लगा दो हीरोन्स फॉर्मूला। एरिया √ एस, एस की वैल्यू 5 है, फिर 5 - 4 5 - 4 5 - 2 बट्टे 3 बट्टे। अब बाद में तो होता ही नहीं कुछ उसके यार, क्या कर रहा है तू? ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 5 में से 4 गया 1, 5 में 4 गया 1, और 5 में 3 गया 2, 5 में से 2 गया 3। तो ये हो जाएगा √15। √15 है कोई ऑप्शन? √15 सेंटीमीटर स्क्वायर, √15 सेंटीमीटर स्क्वायर ये रहा, ये आंसर है। ठीक है भाई, ये लेंथ ऑफ वन ऑफ द इक्वल साइड, इक्वल साइड की लेंथ थी 1, मतलब 2 इक्वल साइड होती ना आइसोसेलेस में, तो ये 4 थी, वो भी 4 थी। दिक्कत आ रही है तो कर लो यार, पक्का? कोई दिक्कत तो नहीं? हो गया, अभी आते हैं इसमें। आओ, पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 60। एरिया पूछा, बहुत प्यारा सवाल है। इक्विलैटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर दिया है, एरिया पूछा है। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक है। पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर होता है आपका, पेरीमीटर गिवन है आपको। अच्छा, पेरीमीटर गिवन है, तो पेरीमीटर क्या होता है 3 × साइड इज इक्वल टू आपको 60 दिया है। तो साइड क्या निकल के आ जाएगी? साइड आ जाएगी 60/3, यानी कि साइड कितनी आ गई 20। साइड कितनी आ गई 20। ठीक है, डन। अब एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है? हीरोस नहीं लगाना है इसमें। एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है फॉर्मूला? √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर यानी कि 20 का स्क्वायर। तो √3/4 साइड का स्क्वायर यानी कि 20 का 4 कितना हो जाएगा? 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400। 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400। तो 4 से ही 100 बार कटेगा, तो आंसर आएगा 100√3। क्या आएगा 100√3। 100√3 आंसर हो गया इसका, 100√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ पा रहे हो कॉन्सेप्ट को? केवल एनसीईआरटी तो नहीं कराई जा रही ना आपको, सब चीजें करवाई जा रही हैं। डन है बेटा? ओके। आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज एरिया 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ इज हाइपोटेन्यूज। ठीक है, बहुत प्यारा सवाल है। एन आइसोसेलेस राइट एंगल, राइट एंगल बहुत प्यारा सवाल, राइट एंगल। तो आइसोसेलेस राइट एंगल कैसा होता है? राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री का कोण होगा। ठीक है, बन गया 90 डिग्री का एंगल, ये बन गया। ठीक है,
आइसोसेलेस का मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर होगी, ठीक है। अब मैं इसको क्या लेट कर लेता हूँ, एक्स लेट कर लेता हूँ, इसको क्या लेट कर लेता हूँ, एक्स लेट कर लेता हूँ, ठीक है। हाइपोटेनस पूछा है, इसका मतलब ये पूछा है आपसे, ये पूछा है, ये निकालना पड़ेगा। ये निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर होना चाहिए। तो इसको मैं y ले लेता हूं, ठीक है। बात समझ में आया, लेट से मैं इसको y ले लेता हूं, ठीक है। तो इसका मतलब y निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि 2x स्क्वायर। इसको निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा y बराबर 2x स्क्वायर। तो आपको यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी है, ये y निकालने का मतलब आपको हाइपोटेनस तो पूछी है यार, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे, मुझे लग रहा तुम हो रहे हो यार। पढ़ लिया करो, जब ऑफलाइन वाला टीचर पढ़ाता है या कोई भी पढ़ा रहा है आपको ढंग से पढ़ लिया करो। सुनो, आइसोसेलेस का मतलब दो साइड इक्वल होगी, और राइट एंगल का मतलब उसमें 90 का एंगल बनेगा। अब 90 के सामने वाला जो हाइपोटेनस है वो किसी का इक्वल नहीं हो सकता, वो सबसे लॉन्गेस्ट होता है। तो इसका मतलब दोनों साइड बराबर होंगे, इसका मतलब ये भी एक्स है तो ये भी एक्स है। अब पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो थ्योरम क्या होती है यार, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस y है तो y का स्क्वायर इक्वल्स टू x का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। अब x स्क्वायर का जगह 2x स्क्वायर हो गया, y का स्क्वायर जो है उधर जाके रूट लगा देगा, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2x स्क्वायर हो जाएगी रूट की, ठीक है। अब हमारा मुद्दा मकसद क्या है, x की वैल्यू निकालना, ठीक। अब आपको एरिया दिया है, अब राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, और ये आपको कितनी दी है, 8 दी है। अब यहाँ बेस क्या है, ये भी x है, और हाइट क्या है, वो भी x है। बहुत ध्यान समझो, बेस भी x है, हाइट भी x है, तो इसका मतलब 1/2 x इंटू एक्स बराबर 8 दिया है। ये 2 वहां मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो गया, x इंटू एक्स स्क्वायर हो गया, 2 8 16 हो गया। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ गई, अंडर रूट 16, यानी कि x की वैल्यू आ गई 4। क्या आ गई, 4। अब तो निकालना बहुत इजी हो गया, ये आपको y तो निकालना था, y क्या है 2x स्क्वायर, राइट। तो यानी कि 2x की वैल्यू क्या, x स्क्वायर की वैल्यू क्या है 16, तो 16 दूनी हो गया 32, यानी कि रूट 32 यानी कि ऑप्शन नंबर ए आंसर हो गया, रूट 32। बहुत प्यारा सवाल था और वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है बेटा। डन है, डन है, बोलो कोई दिक्कत तो नहीं यार, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही मेरे भाई को, बता दो यार, है भाई, बढ़ जाएंगे, है भाई, कर लोगे ना, चलो कोई नहीं। आइए ऐसे करते हैं, बच्चों के सवाल कितने बज रहे हैं, आओ खत्म करें फटाफट से, थोड़ी सवाल बचे। अ ट्रायंगुलर साइड वॉल ऑफ फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टीजमेंट, ठीक है, जो दीवार है उसको एडवर्टीजमेंट के लिए वो किया गया है, यूज करा गया। जैसे आप जाते नहीं हो तो आपको दिखाया हुआ दिखता है कहीं कहीं, है ना, फ्लाईओवर में चले गए, कहीं भी चले गए, डॉक्टर हकीम ये वो लिखा होता है, हाँ। द साइड ऑफ द वॉल आर 122 मीटर, 22 मीटर एंड 120 मीटर। एडवर्टीजमेंट यील्ड एन अर्निंग ऑफ ₹5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, ठीक है। तो एडवर्टीजमेंट के लिए क्या जा रहा है, अगर 5000 रुपए देने पड़ेंगे 1 मीटर स्क्वायर एरिया के लिए, अगर 1 साल के लिए ले रहे हैं, एक कंपनी है जो हायर कर रही है 3 मंथ के लिए, तो उसको कितना रेंट पे करना पड़ेगा। मैं बोल रहा हूं ये सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझना। एक कंपनी 1 साल के लिए अगर लेगी तो उसको 1 मीटर स्क्वायर के लिए 5000 रुपए देने पड़ेंगे, ठीक है। तो इससे मुझे ये तो पता लग जाएगा कि उसका कंपनी को 1 साल के लिए कितना खर्चा आएगा, क्योंकि जो एरिया होगा उसकी मैं मल्टीप्लाई 5000 से कर दूंगा। लेकिन मसला ये नहीं है, वो तो 12 महीने के लिए बात हो रही है ना, उसने 3 महीने के लिए लेनी है। बहुत ध्यान समझना, पहले हम एरिया निकालते हैं। तो एरिया ऑफ वॉल हो जाएगा अंडर रूट
एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है बेटा, बहुत ध्यान समझना। अब ए की वैल्यू कितनी है 122 और बी की वैल्यू कितनी है 22 और सी की वैल्यू कितनी है 120। यहां से एस कितना आ जाएगा 122 प्लस 120 प्लस 22, इन तीनों का हाफ कर देंगे। एस भैया 120 120 240 और 240 और 24 264, 264 का हाफ 132। आप बहुत अच्छे तरीके से करना जोड़ जाड़ के, ठीक है। मैं तो ऐसे ही करता हूँ अटपटी चीजें तरीके से यार, तुम अच्छे से करना, ठीक है। 132 आएगा, 264 का हाफ आपका 132 आएगा, ठीक है। तो रख दीजिए, पहले एरिया निकालते हैं। तो एस कितना आया 132, तो 132 में से 122 गया, 132 में से 22 गया, 132 में से 120 गया और इसका लगा दीजिए अंडर रूट। तो यह आ गया आपका अंडर रूट 132 मल्टीप्लाई 132 में से 122 गया 10 बचेगा, यहां से 22 गया तो 110 बचेगा और यहां से बचेगा 12। बहुत प्यारा सवाल। अब 132 ऐसा नंबर है जिसका मतलब होता है 12 गुना 11 और 10 तो यहाँ है ही, एक तो इसका मतलब है 11 गुना 10 और 12 यहाँ पर है। देखो कितनी इजी कैलकुलेशन, ठीक है। तो अब बहुत ध्यान से देखना, यहाँ देखो 2 12 हो गए, 2 10 हो गए और 2 11 हो गए, सबको एक बार बाहर लिख दो रूट के, ठीक है। तो 12 गुना 11 गुणा 10 यानी कि हो जाएगा 1320, किसमें है मीटर में, तो मीटर स्क्वायर। ये तो हो गया उतना एरिया। अब सुनना मेरी बात बहुत ध्यान से, ये तो हो गया इतना एरिया, ठीक है। ये लिख लेना, मैं इरेज कर रहा हूँ इन चीजों को, मैं इनकी जरूरत नहीं है मुझे। अब बहुत ध्यान से चीजें समझना, बहुत ध्यान से सुनो सुनो। टोटल रेंट फॉर ईयर कितना हो जाएगा, एरिया कितना आया 1320 और इतना मीटर स्क्वायर है। अगर मैं पूरे 1 साल के लिए लूं तो मैं इसके किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा 5000 से। ये तो हो गया 12 महीने के लिए। अब मुझे अगर 3 महीने के लिए निकालना पड़ेगा, बहुत ध्यान समझना, सुनो। अगर मुझे 12 महीने के लिए लेना है तो मुझे इतना खर्चा करना पड़ेगा। 12 महीने 12 मंथ के लिए 5000 रुपए देने पड़ रहे हैं। 12th मंथ के लिए कितने देने पड़ रहे हैं 5000। तो 1 मंथ के लिए कितना खर्चा आएगा, 1 मंथ के लिए 1 मंथ के लिए खर्चा आएगा 5000 बट्टे 12, 5000 बट्टे 12। क्लियर है। और अगर मुझे 3 महीने के लिए लेना है तो यहां मैं 3 मंथ से मल्टीप्लाई करूंगा। तो यहां भी मुझे क्या करनी पड़ेगी, 1 मंथ के खर्चे को 3 मंथ से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तुम बहुत ध्यान से देखो, 3 से 4 बार कट जाएगा, यानी कि मुझे अगर 3 महीने के लिए चाहिए तो 5000 बट्टे 4 से मुझे क्या करना है, 5000 बट्टे 4 से मल्टीप्लाई करनी है। तो यहां मैं टोटल रेंट फॉर 3 मंथ के लिए लिख देता हूं। बात समझ में आ गई, टोटल रेंट फॉर 3 मंथ। तो यहां मैं क्या कर दूंगा 5000 बट्टे 4 कर दूंगा और ये कॉपी में जरूर लिख देना ये चीज, ठीक है। अब काटम काट कर दो, बस बात खत्म हो गई। देखो भैया 4 1 जा 4, 4 3 जा 12 और यहां बचा 2, ये फिर 4 3 जा फिर 12, ठीक है। और ये 0 हो गया, तो ये हो गया 330 मल्टीप्लाई 500, तो आंसर आएगा 165,000 रुपीज। इतने खर्चे आएंगे, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, तो 60,50,000 रुपीज, 16,50,000 रुपीज इसका जो है वो खर्चा आएगा आपका। डन है ना, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, पक्का। ये आपका आंसर हो गया, ये इस क्वेश्चन का आंसर है।
बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। चलो अगला सवाल, अ ट्रायंगुलर पार्क ए बी, अच्छा ये लिखा नहीं था, लिख लो यार, लो लिख लो, ठीक है। अ ट्रायंगुलर पार्क एबीसी हैज साइड 120 मीटर, 80 मीटर एंड 50 मीटर। अ गार्डनर धनिया हैज टू पुट अ फेंस, धनिया नाम है इसका, हैज टू पुट अ फेंस ऑल अराउंड इट एंड आल्सो प्लांट ग्रास इनसाइड। हाउ मच एरिया डज शी नीड, लड़की है, डज शी नीड टू प्लांट? फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इट द बार्बर वायर एट द रेट ऑफ ₹20 per meter, leaving a space 3 meter wide for a gate on side। ठीक है, तो ये प्यारा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। अब कहना क्या चाह रहा है वो देखना, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। A triangular park ABCD has sided 120 meter, 80 meter, 50 meter. A gardener Dhani has to put all fence around it. Also grass inside. How much area does she need to plant? अरे यार सुनो, find the cost of fencing it with barbed wire at the rate of 20 meter, leaving a space 3 meter wide for a gate। बहुत प्यारा सवाल है, सुनो, दो पार्ट है इसमें। पहली चीज तो एरिया पूछा है, तो एरिया कैसे निकालोगे? हीरोन्स फॉर्मूला से। एरिया कैसे निकालोगे? हीरोन्स फॉर्मूला से। तो एरिया निकालना आपका क्या है? होमवर्क, ठीक है, एरिया निकालना उसका आपका क्या है? होमवर्क। एरिया कैसे निकालोगे? हीरोन्स फॉर्मूला से। देखो तीनों साइड दिए, 120 मीटर, 80 मीटर, 50 मीटर, ठीक है। अगला सवाल पूछा है कि उसको इसको घेराबंदी करनी है, फेंस लगाने चारों तरफ, ठीक है, वायर से, एट द रेट ऑफ ₹20 पर मीटर, लीविंग अ स्पेस 3 मीटर वाइड फॉर अ गेट ऑन साइड। सुनो, इसको फेंस करना है, तो फेंस किस में करेगी? वो पेरीमीटर में करेगी। पेरीमीटर कितना हो जाएगा? 120 प्लस 50 प्लस 80, यानी कि कितना हो गया? 120, सॉरी इसको जोड़ दो, 250 हो गया ये, 250 मीटर। बट उसको जो फेंसिंग करनी है वो 3 मीटर पे नहीं करनी, यहां नहीं करनी फेंसिंग, 3 मीटर पे फेंसिंग नहीं करनी। तो इसका मतलब फेंसिंग रीजन क्या हो जाएगा, या फिर फेंसिंग लेंथ क्या हो जाएगी? फेंसिंग लेंथ हो जाएगी 250 माइनस 3 यानी कि 247। इतने मीटर की फेंसिंग करनी है। किससे मल्टीप्लाई कर दो? 20 से मल्टीप्लाई कर दो। तो जो आंसर आएगा वो कॉस्ट लिख दो यहाँ पर, जो आंसर आएगा वो यहाँ पर क्या लिख दोगे? उसका कॉस्ट लिख दोगे, ठीक है। बढ़िया सवाल था कि नहीं बेटा? ठीक है, ये हीरोन्स फार्मूला इस पर लगा के खुद से करोगे और आंसर कमेंट में लिख दोगे टाइम स्लैब के साथ, ठीक है, टाइम स्लैब के साथ आंसर को कमेंट में लिखोगे। अगला सवाल बहुत प्यारा सवाल है, ऐसे सवाल बहुत आते हैं, बहुत आते हैं ऐसे सवाल, ठीक है। आई गेस कि 2 या 3 सवाल ही बचे होंगे, ठीक है, 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 ओके, आइए, ये हो गया। आइए, a side of a triangular plot, a side of a triangular plot are in the ratio 3:5:7 and its perimeter is 300 मीटर। फाइंड इट्स एरिया। पेरीमीटर गिवन है, सुनो, पेरीमीटर गिवन है आपको, ठीक है, आपको पेरीमीटर गिवन है, आपको साइड का रेशियो दिया है, तो लेट द साइड बी 3x, 5x, 7x। अब x वो नंबर होता है जिससे वो कट के रेशियो बनता है, तो जब भी रेशियो वाले सवाल है आप ऐसे लेट कर लो, 3x प्लस 5x प्लस 7x, ठीक है। तो इसका मतलब ये आपकी 3x हो गई, ये आपकी 5x हो गई और ये आपकी 7x हो गई। मतलब a की वैल्यू 3x हो गई और b की वैल्यू आपकी 5x हो गई और c की वैल्यू आपकी 7x हो गई, ठीक है बेटा। तो इसका मतलब पेरीमीटर कितना गिवन है? पेरीमीटर गिवन है 300 मीटर। तो पेरीमीटर आपका गिवन है 300 मीटर। तो पेरीमीटर का मतलब क्या हुआ? साइड का सम, 3x प्लस 5x प्लस 7x, और ये बराबर किसके है? 300 के। 7 3 10 प्लस 5 15x की वैल्यू 300 है, तो यहां से x की वैल्यू क्या आ गई? 300/15, यानी कि ये 20 आ जाएगा, तो x की वैल्यू 20 आ गई, ठीक है। अब मुझे बताओ a की वैल्यू क्या थी? a की वैल्यू है 3x, यानी कि 3x
और x की वैल्यू कितनी आई 20, तो 3 मल्टीप्लाई 20 कितना आ गया 60। b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू 5x है, 5x, ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 20 यानी कि 100 हो गया। और c की वैल्यू कितनी है 7x, यानी कि 7 मल्टीप्लाई 20 ये 140 हो गया। ठीक है, अब एबीसी की वैल्यू आ गई पूरी, ये देखो ये ए की वैल्यू, ये बी की वैल्यू और ये सी की वैल्यू। डन है बेटा, आई होप ये चीज समझ में आई होगी तुम्हें। ये तीनों चीजें क्लियर है ना। अब पेरीमीटर आपको 300 मीटर दिया है, तो सेमी पेरीमीटर कितना हो जाएगा, तो सेमी पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 300 का हाफ कर दो कितना हो गया 150, 300 का हाफ कर दो कितना हो गया 150, तो इसका मतलब एरिया क्या हो जाएगा अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। अब तो तुम खिलाड़ी हो चुके हो इसके, तो ये तुम सेल्फ कर लो आगे से, ठीक है ना। अभी तुम खुद कर लो क्योंकि चीजें मैंने करा दी। ठीक है, अगेन बोलूंगा इसका आंसर कहाँ लिखोगे, कमेंट सेक्शन में। यार देखो प्रयास करो प्लीज, यार प्लीज प्रयास करो बेटा प्लीज। नहीं हो रहा ना, नहीं हो रहा मुझे कमेंट में लिख देना सर नहीं हो रहा, हम खुद करवाएंगे। ठीक है, टाइम स्लैब लिख के बता देना मुझे। ठीक है, अब ये सवाल वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसकी प्रैक्टिस तो करोगे ही करोगे, साथ में ये क्वेश्चन है सेम। ये सब क्वेश्चंस कहाँ मिलेंगे तुम्हें, तो डिस्क्रिप्शन में ना मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उसको जाके ज्वाइन कर लो, चैनल को ज्वाइन कर लो। 9th में जो हेल्प मिल रही है 10th में पूरी हेल्प मिलेगी, आगे 11 12 की मैथमेटिक्स भी कराता हूँ उसकी भी हेल्प मिलेगी। ठीक है, ज्वाइन कर लेना बेटा। ये सेम सवाल है, यहाँ रेशियो दिया हुआ है इस तरीके का, और आपको इस बार पेरीमीटर दिया 540। ठीक है, निकाल लीजिएगा इसको। लास्ट सवाल वेरी इंपॉर्टेंट, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर और इक्वल साइड जो है वो 12 सेंटीमीटर की। बहुत प्यारा सवाल, आपको इस बार पेरीमीटर गिवन है और इसकी जो इक्वल साइड है, ईच इक्वल साइड 12 सेंटीमीटर की है, ईच इक्वल साइड 12 सेंटीमीटर की है, और टोटल पेरीमीटर आपको 30 गिवन है। तो इसका मतलब ये आपको ए की वैल्यू गिवन है, ये आपको बी की वैल्यू गिवन है, और सी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब पेरीमीटर गिवन है, तो पेरीमीटर कितना गिवन है 30 सेंटीमीटर। पेरीमीटर कितना गिवन है 30 सेंटीमीटर, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 30 सेंटीमीटर है। ए का वैल्यू 12 है, बी का वैल्यू 12 है, सी का वैल्यू निकालना है बराबर 30। 24 प्लस सी, 24 प्लस सी बराबर 30 सेंटीमीटर, तो सी का वैल्यू हो गया 30 माइनस 24, यानी कि सी का वैल्यू कितना आ गया प्यारे बच्चे 6 आ गया। सी का वैल्यू कितना आ गया 6 आ गया। अब पेरीमीटर ही गिवन था आपको, पेरीमीटर ही 30 गिवन था, तो सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा 30/2 यानी कि 15, 30/2 यानी कि 15। आइए एरिया निकाल देते हैं, एरिया, तो एरिया क्या हो जाता है एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ठीक है, एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ठीक है, तो अंडर रूट एस की वैल्यू 15 आई है, 15 माइनस 12, 15 माइनस 12 और 15 माइनस 6, तो ये हो गया अंडर रूट 15, फिर 3 बचा, फिर 3 बचा, फिर 9 बचा। ठीक है, तो बहुत ध्यान देखना, 15 का मतलब हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 5, यहाँ पर 3 ऑलरेडी है, 9 का मतलब 3 मल्टीप्लाई 3। अब बहुत ध्यान से देखना चीजों को, 3 2 है यहाँ पर, एक ले लो बाहर, 3 2 है यहाँ पर, एक ले लो बाहर। अब इनका कुछ मिल नहीं रहा तो यहाँ पर 15 ऐसे लिख दो, तो ये हो जाएगा 9 रूट 15 सेंटीमीटर में, क्या सेंटीमीटर में, तो 9 रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। और ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। जो मैंने ये तरीका बताया प्लीज इसको अप्लाई करिएगा, जो तरीका मैंने ये बताया है प्लीज इसको अप्लाई करिएगा। ठीक है, और ये चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से हो गया, एक भी सवाल बाहर नहीं जाएगा, ये वादा है मेरा, तुम देख लेना। ठीक है, अभी मैंने प्रैक्टिस करवा दी आपको सारे क्वेश्चन की, एनसीईआरटी भी करा दी, हर एक चीज करवा दी है। ठीक है, आप सभी का धन्यवाद। और अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं प्लीज इसको दोस्तों तक पहुंचाइएगा, क्योंकि मैं 9th के साथ 10th भी पढ़ाता हूं और सारे सब्जेक्ट पढ़ाता हूं, बिल्कुल फ्री पढ़ाता हूं और पूरा कंटेंट पढ़ाता हूं। ठीक है, दोस्तों के साथ शेयर करना, बहुत अच्छे तरीके से फाइनल की प्रिपरेशन करना, जहां भी यूज कर रहे हो इस चैप्टर को प्लीज बहुत अच्छे तरीके से इतने क्वेश्चन की बार बार प्रैक्टिस कर लेना। आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू।